नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपने कॉपरनिकस, आइंस्टीन और न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा और इनकी खोज के बारे में भी आपको जानकारी है ही कि न्यूटन ने किस तरह से गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी और कॉपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी सूरज के परिक्रमा करती है। उस समय के जो तमाम धार्मिक सिद्धांत थे उनके खिलाफ उसके बाद आपको बताइए कॉपरनिकस को चर्च ने फांसी देने का, सूली चढ़ाने का आदेश दे दिया और उनको मृत्युदंड दिया गया। इसी तरह आइंस्टीन ने उसके बाद सापेक्षवाद सिद्धांत और क्रिया की प्रतिक्रिया और ये तमाम सिद्धांत, 3 सिद्धांत जो आइंस्टीन के वो दिए, ये सब आपकी जानकारी में है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये साइंस की बात करने लग गया, ये वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करने लग गया। जी दोस्तों, मैं बात दरअसल इस संदर्भ में कर रहा हूँ कि आज भी एक आइंस्टीन या न्यूटन या आप कहें कि कॉपरनिकस पैदा हो गया है और पैदा कहाँ हो गया है ये आपको पता ही नहीं है। दरअसल इसकी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। विचित्र टाइप आइंस्टीन और विचित्र टाइप आप इसको न्यूटन कह लें या कॉपरनिकस कह लें या कोई भी चार्ल्स डार्विन कह लें या कोई भी बड़ा वैज्ञानिक नाम दे लें आप इसको, तो ये विचित्र जो पैदा हुआ है, आपने कई बार देखे होंगे कि कुछ असामान्य बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई ना कोई जीन्स की कोई कमी हो जाती है, कभी पोषण की कमी हो जाती है गर्भ में, तो वो कभी उनका बहुत बड़ा सिर हो जाता है या बहुत बड़ा पेट हो जाता है, हाथ पैर बहुत पतले होते हैं। तो बिल्कुल मामला कुछ इसी तरह से है। आप इसको इस तरह से समझिए कि एक इसी तरह का एक विचित्र मामला जो है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आ गया है। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो विचित्रताओं से भरा हुआ देश है। जिस देश ने कश्मीर के नाम पर 3 जंग लड़ी हों और 3 इंच भी ज़मीन नहीं मिली हो और पूरा बर्बाद हो गया, मतलब ऐसी विचित्रताएं केवल आपको पाकिस्तान में मिल सकती हैं। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस तरह की विचित्रताओं की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक दाढ़ी टोपी वाले आइंस्टीन जो हैं या न्यूटन वो है, वो पाकिस्तान में पैदा हो गए और वो किस तरह की बात करते हैं आज के इस विज्ञान की, इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस IT के सेक्टर में, और वो भी ऐसे दौर में जब पाकिस्तान हर तरफ से बर्बादी के हाल पे जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कंगाल हो चुका है। और अवाम इस बात को मानती है कि पाकिस्तान कंगाल लगभग हो चुका है, केवल कागजों में दिखाना या होना पाकिस्तान का बाकी है, बाकी तो कोई कसर नहीं है। तो दोस्तों, मुद्दा चल रहा था ये जो भाई साहब पैदा हुए हैं, लाल ये टोपी वाले और दाढ़ी वाले, आइंस्टीन या न्यूटन, आप जो भी नाम दीजिए इनको, इनका मानना ये है कि साहब ये कहते हैं कि वो जो भी लिखा हुआ है, जहाँ भी इनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो ये उस पर अड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि जो है पहले जब वो पृथ्वी पैदा हुई तो पृथ्वी थरथरा रही थी, फिर इसको अल्लाह ने सपोर्ट दिया और फिर इसी तरह से पहाड़ भी आए और फिर इस तरह से जंगल आए, इस तरह की बात ये थरथरा रही थी। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात, ये कहते नहीं, साइंस नहीं, साइंस को आप अलग रखें, ये साइंस कर ही नहीं सकती ये सारे काम, ये साइंस के काम ही नहीं है। ये काम तो जो है वो जो धर्म ग्रंथ पे लिखा हुआ है ये उसी के काम है। तो ये भाई साहब नई थ्योरी लेके आए हैं इस बात को लेकर कि कैसे पृथ्वी थरथरा रही थी, ये इन्हीं की व्याख्या है और अभी तक शायद मैंने कभी किसी से देखी सुनी नहीं है इस तरह की व्याख्या। तो ये टोपी वाले भाई साहब, दाढ़ी वाले भाई साहब जो हैं, ये वैज्ञानिक जैसा व्यवहार कर रहे हैं और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान में विज्ञान का कोई हिसाब किताब नहीं है, यहाँ विज्ञान नहीं चल सकता और यहाँ विज्ञान चलना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपको इनके मुखार बिंदु से ये बात सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान में विज्ञान नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान उल्टा लोटा है, जो उल्टा लोटा है वो उल्टी तरफ भुड़केगा, पीछे की तरफ जाएगा, वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। जबकि मज़ेदार बात यह है, वहाँ के जो यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, वो ये कहते हैं उनको मुकाबला करना है भारत से, उनको IT के क्षेत्र में आगे निकलना है, उनको साइंस के क्षेत्र में आगे निकलना है, उनको और दूसरे क्षेत्रों में तमाम उनको बिजनेस करना है, बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनको आगे निकलना है। लेकिन ये अपनी अलग अलग तरह की राग अलापे हुए। दोस्तों, इसका जो कारण है वो साफ साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान की आवाम को पिछले 40-50 साल में जो शिक्षा के नाम पर घुट्टी पिलाई जा रही है, वहाँ जिस तरह की शिक्षा है, वो जो शिक्षा है उनकी, वो ये शिक्षा का ही हाल है वहाँ पर। आप इसी से लगा सकते हैं कि वहाँ पर शिक्षा का आलम क्या है। जब एक व्यक्ति वहाँ पर दाढ़ी टोपी वाला ये कहे कि पृथ्वी जो है वो आज भी ये मान रहा है इस बात को कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है,
पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती है। और वो ये कहता है कि साइंस को यहाँ से पाकिस्तान से बाहर हो जाना चाहिए, यहाँ पाकिस्तान में साइंस की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये कहता है साइंस की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये फिजूल की चीज़ है और ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये मतलब जब ऐसी मानसिकता के लोग पाकिस्तान में होंगे तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कौन सी सदी में जी रहा है। पाकिस्तान आज से 500 या 1000 साल पुरानी जो सदी है उसमें शायद पाकिस्तान जी रहा है और ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान मुकाबला करने का, पूरी दुनिया के साथ खड़े होने का। अभी तक पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान आर्थिक रीढ़ पूरी तरह से पाकिस्तान की कमज़ोर हो चुकी है, लगभग टूटने को तैयार है। और पाकिस्तान हर मामले में आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए घुटनों पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, पेट्रोल की कीमत वहाँ पर 200, 250, 300 रुपये लीटर जा चुकी है। आलू टमाटर प्याज के भाव वहाँ 150 से 200 रुपये किलो चल रहे हैं पूरे सिंध में। और पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरी आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें गिलगिट पाकिस्तान का रास्ता खोल दीजिए, हम कारगिल जाना चाहते हैं, हम भारत से व्यापार करना चाहते हैं। वो पूरी तरह फाका कशी के शिकार हैं। कभी उनको ये ख्वाब दिखाया गया था कि साहब कश्मीर, वहाँ एक नारा भी दिया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरा मुद्दा कश्मीर नहीं है, मेरा मुद्दा ओवरऑल डेवलपमेंट है और ख़ास तौर से मानसिक स्तर का डेवलपमेंट। आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे भारत में और पाकिस्तान के लोगों में जो सोचने का तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको ऐसा अंतर और किसी पड़ोसी देश में नहीं मिलेगा। आपको श्रीलंका में आप चले जाइए, आप बांग्लादेश में चले जाइए, भूटान में चले जाइए, यहाँ तक कि तालिबान का जो शासन है अफगानिस्तान में, वहाँ भी आपको ऐसी बातें देखने सुनने को नहीं मिलेंगी। और इस तरह की जो बातें देखने सुनने का सीधा सा मकसद है कि आपने 50 साल में जो पढ़ाया है, जो उनको सिखाया है, वो ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसी को उगल रहे हैं, वो उसी को सबको सुना रहे हैं, सबको बता रहे हैं। तो ये मानसिक दिवालियापन, जैसे आर्थिक दिवालियापन के कगार पर है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अवाम की भी हालत लगभग बड़ी बौराई हुई सी है, विचित्र सी है। मानसिक दिवालियापन के संकेत इनकी अवाम के रिएक्शन से, जब उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती है तो अवाम ऐसा व्यवहार करती है। वहाँ पर कुछ लोग करते हैं, ज़्यादा सारे लोग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनकी बात पर जो देखिए आप, वहाँ पर आज भी जो मदरसाओं में जो पढ़ाई जा रही है वहाँ कंप्यूटर नहीं है, वहाँ साइंस नहीं है। वो साफ कहते हैं इस बात के लिए कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और उनके जो बच्चे वहाँ तैयार हो रहे हैं पढ़ लिख कर, उनके दिमाग में आज भी वही जहर घुला जा रहा है कि हमें जिहाद करना है, हमें जो दूसरी जो धर्म के लोग हैं, जो जातियाँ हैं, वो काफिर हैं, उनसे हमें संबंध नहीं रखने। इसके बावजूद कि पाकिस्तान बुरी तरह से छटपटा रहा है हर मामले में। आपको पता है कि पाकिस्तान में भिखारी कितने ज़बरदस्त हैं। मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ इस बात को कि अरब देशों ने, ईरान ने और सऊदी अरब ने, वहाँ जो भिखारी जो जेलों में बंद हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को पूरी दुनिया में कहीं वैलिडिटी नहीं है, नीचे से उसका चौथा स्थान है। जैसे ही वो पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते हैं तो उसको एक तरफ कर देते हैं। और यदि कोई देश वीज़ा देता भी है तो इतनी सघन चेकिंग करता है, ये वो खुद कहते हैं, इतनी इंसल्ट करता है उनकी चेकिंग के नाम पर। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा है। ये जो धर्म की अफीम पिलाई गई है, ये जो दाढ़ी टोपी वाले अपने आप को कथित आइंस्टीन टाइप मान रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। तो आपको दोस्तों आइए मैं पाकिस्तान ले चलता हूँ और इन तमाम वो जो दाढ़ी टोपी वाले नए जो महानुभाव आए हैं, जो वैज्ञानिक की तरह व्याख्या कर रहे हैं सिद्धांतों की, और पृथ्वी इस तरह से नहीं घूमती है या सूरज उस तरह से नहीं चलता है, तो आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। और भी जो लोग हैं वहाँ, जो शिक्षित वर्ग है, वहाँ जो युवा वर्ग है, वहाँ जो अपना कैरियर बनाना चाहता है, उनके क्या विचार हैं, वो क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ पाकिस्तान। चलिए, और इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है। आप कहते हैं ज़मीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया।
तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे 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 मेरी बात की क्लिप करें। आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है? अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उससे उसको डिफाइन करेंगे? जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज नहीं बनते। असल हीरोज़ को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था, उसके मरने के बाद इनको हमें चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते, नोट हम पॉलिटिक्स कर, हमने सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ था एटम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब कब, मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 1948 में इसराइल आज़ाद हो रहा है। डेट इज पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस पर भी आ जाए ना आप, कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले मैं ना उसका इलाज दे देता हूँ। बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल इसराइल का, क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी, सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं, इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो नहीं है ना? नो। अब मजबूर कर दिया हुआ मेरी उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। ज़मीन दुनिया में जितनी जितनी जगह, दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके इंटरनेट हम उनके हर चीज़, इलॉजिकल बात हुई ना कि वो जमीन को छोड़ दें। हम यही बात है ना कि अगर देखें भाई, उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों के बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा, हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडोनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सअप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है। पूरी दुनिया को उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना, तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं, उनको उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया, हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो चार पैसे से उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊँगा यार, एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है, नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं, तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये वीडियो देखना और देखने के बाद मुझे बताना कि कौन सी कंट्री लगी। जी दिखाएं जरूर। वाओ अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ये किसी है? बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये देखो कितना मजे के रिपोर्ट है। जी मेरा तो दिल करा बस मैं यहाँ पे जाके जल्दी से टिकटॉक बना लूं। अच्छा कौन सी कंट्री लग रही है? ये आई थिंक सो चाइना, नहीं अमेरिका। नहीं, ये कौन सी कंट्री है जिसने इतनी प्यारी ये बनाई है सिटी? मुझे तो देख के ही मैं बस कह रही जल्दी से मैं चली जाऊँ यहाँ पे। कोई एशिया की है, गैस करो कौन हो सकता है एशिया में इतना डेवलप? आ जाके यही है, चाइना हो गया, एशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ये नहीं एक सऊदीया की, नहीं दुबई। नहीं। फिर किसकी है? अगर मैं कहूँ हिंदुस्तान, इंडिया, तो क्या कहोगी? नहीं आप क्या कह रही हैं, ये तो बना ही नहीं सकता इंडिया इतनी अच्छी। इंडिया नहीं बना सकता? नहीं
पता है इंडिया कितना बना डेवलप सकता है। है, लेकिन इतनी भी अमेजिंग ब्यूटीफुल इस तरह की तो बना नहीं सकता वो। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान आप ना बस छोड़ दें पाकिस्तान को, वो एक अच्छी सी बाइक नहीं अरेंज कर सकता और आप इतनी बड़ी सिटी की बात कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये सच में हिंदुस्तान सिटी है तो क्या कहोगे, सच में मान सकती हो कि ऐसा हो नहीं, सकता मैं है? तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी उन्होंने बनाई है। फिर तो यार, साइंस स्पोर्टन सिटी का appreciate बनाई करते है। हैं। किस इंडिया की है ये? हाँ, really? सच में इंडिया के, वाओ अमेजिंग, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये इंडिया की है। सच में क्या कहोगे, पाकिस्तान आज भी गलियों गटरों और देखो, सड़कों में मैं तो फंसा ये है। कहूंगी पाकिस्तान सीख लो कुछ इंडिया से, और यही देख लो जो ये बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार्स कर रहे हैं, और अब तो सिटी आपने मुझे दिखाई है, मैं तो बस मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से सिटी में चली जाऊं और अपनी वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूं। कौन सी लग रही है? ये आई थिंक सो जापान लग रहा है। नहीं, जिसको मुझे वो जापान कह रहे, टेक्नोलॉजी देख के ना। जर्मनी लग रहा है मुझे। जर्मनी? जर्मनी लग रहा है। नहीं, जर्मनी भी नहीं है। नहीं आप वो बता देना कॉन्टिनेंट कौन सा है उस हिसाब से। एशिया? चाइना होगा। नहीं। मलेशिया ये मलेशिया 100% 100%। गलत है आप। गलत हूँ मैं? अच्छा एग्रीकल्चर लैंड है तो इंडोनेशिया। नहीं। यार इतना इतना गलत हो गए हम। अच्छा, वैसे है कैसी, प्यारी है कि नहीं प्यारी? प्यारी है, टेक्निकल है, मतलब कि Develop देखे डेवलप है, कितनी है? तो डेवलप कंट्री है ये। कौन हो सकता है? हमारे आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा एशिया में है ना, साथ साथ है। नेपाल तो नहीं है? नहीं। इंडिया लग रहा है, वो देखो इंडिया का फ्लैग है। कहाँ है इंडिया का फ्लैग? इंडिया इंडिया अली भाई कैन यू इमेजिन कि इतना डेवलप हो गया है, साइंस सिटी है, साइंस सिटी बनाई है उन्होंने, पूरा रिबोटिक हर चीज। इंडिया बहुत आगे चला गया है। इंडिया चला गया? बस वो हम वॉर में लगे रहे हैं, बस वो आर्मी के अंडर रहे हैं, वो उन्होंने हमें जो है ना वो उससे नहीं मारा, उन्होंने हमें इकोनॉमिकली मारा है। सही बात उन्होंने हमें वॉर शॉर से नहीं, उन्होंने कहा हम जो है वो आईटी सेक्टर में जाएंगे आगे। जंगे तो उनके साथ हमारी हुई थी ना, उन्हें भी तो इम्पैक्ट आना चाहिए था, बट हमें इफेक्ट आया सारा। जो उनके अब करंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उनको इकोनॉमिकली आईटी के लिहाज से हर शोबे में जो है वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर ले गए। मोदी की स्ट्रेटेजी देखे ना, उसने कहा कि जंगों में कुछ नहीं रखा, सीखो पढ़ो और इकोनॉमी बढ़ाओ, देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। उसकी एक स्पीच फेमस हुई थी ना कि वो कह रहा था कि क्राउड में ना वो कर रहा था स्पीच कर रहा था कि पाकिस्तान मैं तुमसे जंग करूंगा, अच्छा। ठीक है, लेकिन वो कहता है इकोनॉमिकली करूंगा। कहता है देख आईटी सेक्टर में लड़ते हैं, डेवलपमेंट में लड़ते हैं। वो इसमें कश्मीर को लेके बैठे हैं, और यार नहीं चाहिए कश्मीर भाई, आप डेवलपमेंट तो करो। सही बात है, और कश्मीर हमसे ज्यादा डेवलप है, कश्मीर आना चाहता है जो कश्मीर को हम रोड़े हैं। नहीं फजूल बस वो ड्रैग करी जा रहे हैं चीजों को, आप अपने कंट्री पे फोकस करो। उन्होंने वो कश्मीर भी टेक्निकली ले ली है, सही बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही बात है। कश्मीर उनके पास ही है, अभी भी वो रोना धोना कश्मीर चाहिए, क्यों चाहिए यार? हिंदुस्तान ने तो नहीं कहा कि भाई हमें आजाद कश्मीर चाहिए, हम हाँ। रह रहे हैं, हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, हमारा आजाद कश्मीर हमारे हाथ में है, क्या हमने संभाला हुआ है? और कोई झंडा नहीं ना है, और कोई बात करने को है ही नहीं, बस उसी पे अवाम को जो है वो घुमाया हुआ है इन सब ने। तरक्की करनी नहीं, नैरेटिव उसका जो भी हो, लेकिन उसने जो है ना अपनी कंट्री को उठा दिया। सही बात है। अब उनकी करेंसी भी जो है वो रिनोन्ड है। इंडिया की करेंसी कितने कंट्री में चल रही है? मोर देन ऑलमोस्ट 30+ है। 30+ कंट्री में इंडियन रुपी चल रहा है। लास्ट ईयर ना मैं उधर बादशाह मस्जिद के पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे एक टूरिस्ट मिले, वो इटली से आए हुए थे। तो उनका ये 4th टाइम था पाकिस्तान में, और वो इटली से थे, उनकी एज 80 एज थी उनकी। तो वो बहुत डिप्रेस थे यहाँ पाकिस्तान में, और वो कहते मैं 50 दफ़ा इंडिया चला गया हूँ, अब इस दिसंबर में मैं दोबारा इंडिया जाऊँगा, और इंडिया बेस्ट है। और उस बंदे की एज 80 थी, और वो अकेला ट्रैवल कर रहा था यहाँ पाकिस्तान में। और मगर वो बहुत कैसा महसूस होता है? बहुत गंदे रिव्यूज मुझे देके गया, वो बहुत गंदे रिव्यूज देके गया। मैंने उसको थोड़ा ट्रैवल वगैरह करवाया, दुख होता है और क्या होना है। कि भाई पाकिस्तान में लोग आते, पाकिस्तान को बुरा भला हमारे सामने कह के चले जाते हैं, और हम चुप, हम कुछ कह नहीं सकते, काउंटर नहीं ना कर सकते। वो मुझे कहता कि मैं सॉरी फील करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम इस कंट्री में हो। वो मुझे ये कह के गया है, मैं सीरियस कह रहा हूँ। लास्ट टाइम हमसे भी मिलने एक हिंदुस्तानी आया था, और वो उस बंदे ने एक छोटी सी बात की, उसने कहा, अब बरकत मार्केट आपने देखी होगी, उस बंदे ने वहां पे था, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान में सब चीजें सेम है, डेवलपमेंट के लिहाज से नहीं, वैसे एरिया के लिहाज से सब चीजें सेम है, सिर्फ एक फर्क है सबसे ज्यादा। हमने पूछा क्या, उसने कहा यहाँ बैठे हुए मुझे 5 मिनट होते हैं, 50 बैगर जाते हैं, वहां बैठे हुए मुझे आधा घंटा होता है, एक बैगर भी नहीं आता। ऐसा ही है। मैं उसको ना बादशाह मस्जिद लेके चला गया, तो वहाँ पे अब आपको पता है वो खड़े होते हैं लेके, और वो
कुछ बोल रहे होते हैं, और वो ना उसके बाद उसने ना उनसे पैसे मांगे कि अब आए हो तो पैसे दो, तो वो गुस्सा कर गया कि यहाँ पे मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे बैगर्स मिल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं मुझे बैगर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा ही बैगर है। तो वो चीज़ को बुरा मानते हैं कि मेहनत करो कि तुम मांगते ही रहते हो। beggars can't be choosers। ये बात सच हो गई। सच है beggars can't be choosers। इंडिया का भी वीज़ा अगर मिल जाए तो काफ़ी लोग चले जाएंगे, अच्छा भी है, तो काफ़ी सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान में मुझे मिल जाएंगी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं पाकिस्तान को ही प्रेफर करूँगा। देखें जो सर्कमस्टांसेस आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान के, लाइक मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो बैचलर्स करके निकले हैं, मार्केट में जॉब्स नहीं है। बट एक तरफ देखा जाए तो टैलेंट्स की भी मतलब कि हमें दूसरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्किल्स पे। तो अगर स्किल्स उनके पास आज होती तो आज उनके पास जॉब भी होती। बट ऑन द अदर हैंड डिग्री सिर्फ आपको एक चांस देती है एक इंटरव्यू तक बैठने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं सर आप? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। चले, मेरा सवाल आज का ये है कि आप पाकिस्तान में रहकर जॉब करना प्रेफर करेंगे या अगर आपको भारत का वीज़ा मिलता है आप वहाँ पर जाकर उसको एक्सप्लोर करना प्रेफर करेंगे और वहाँ पर जॉब करना प्रेफर करेंगे? बेसिकली मैं तो पाकिस्तान को ही प्रेफर करूँगा पहले, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिल जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया का भी वीज़ा अगर मिल जाए तो काफ़ी लोग चले जाएंगे, अच्छा भी है, तो काफ़ी सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान में मुझे मिल जाएंगी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो मैं पाकिस्तान को ही प्रेफर करूँगा। आपने कहा कि अगर इंडिया में मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर काम करना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बात की आपने कि यहाँ पर भी अगर रहकर देखा जाए तो जॉब अगर अच्छी मिलती तो करूँगा। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल 7,60,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। अब आपकी क्या राय है? राय तो यही है, वो तो पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं पिछले 1-2 साल से, उस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं कि उनका फ्यूचर बन जाएगा। तो अगर मुझे भी भारत में रहकर कौन सी फील्ड को आप कह लें कि उसकी तरफ ज़्यादा रुझू होगा, आपको कहेंगे कि चलें इस फील्ड में मैं नौकरी करना प्रेफर करूँगा? बेसिकली मैं सीए कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि अगर सीए के बाद जो आर्टिकलशिप होती है अगर वो मिल जाए भारत में तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो उसी को क्या प्रेफर लगता है करूँगा। कि भारत के स्टूडेंट्स में और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किस मुल्क में है, भारत में है या पाकिस्तान में मिलती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ तो भारत में बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो आईटी सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। पाकिस्तान में तो अभी इतने अच्छे तरीके से आया भी नहीं है। तो ये है कि भारत के स्टूडेंट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और पूरी दुनिया में उनके स्टूडेंट हैं। वो जो गूगल का सीईओ है वो भी भारत का है, और ट्विटर वगैरह, स्टारबक्स, वो ज़्यादातर उनके ऐसे ही हैं, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको, पाकिस्तानियों को तो मिलते ही नहीं है। पाकिस्तानियों को नहीं मिलती है, भारतीयों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आपने कहा कि वहाँ पर जो आईटी सेक्टर है उसके बहुत ज़्यादा कह लें कि एक एज नज़र आता है इंडिया के पास, स्पेशली अगर मुंबई की बात की जाए तो। जी, वहाँ पे है तो उन्होंने प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई हुई हैं उनके लिए, ताकि बच्चों को, बल्कि ज़्यादातर वो फिल्म भी बनाते हैं, आईटी के ऊपर उनकी एक फ़िल्म भी आई थी, तो उनको प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो अपने मसलों से बाहर ही नहीं निकल रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद भारत जाके जॉब करना या काम करना या उसका वीज़ा लेना इट्स काइंड एम्बैरेसिंग, ऐसा है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। काफ़ी लोगों को होता है जो ज़्यादातर पढ़े लिखे ना हों, जो इस फील्ड में आ जाएं, मतलब जैसे मैं सीए कर रहा हूँ या कुछ लोग यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी डिग्री कर रहे हैं, उनको तो नहीं लगेगा एम्बैरेसिंग। जो मतलब ज़्यादा यूनिवर्सिटी सिर्फ 12 की हुई है उनको मीडिया सब कुछ देख के, हमारा हमसाया मुल्क है, हम वहाँ पर जाकर पढ़ भी सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? लोग क्यों कतराते हैं हमेशा ये कहने के लिए कि भाई हम भारत नहीं जा सकते हैं, हम पाकिस्तानी रहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, जबकि हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे मूव करते हैं। नहीं, अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो जाना चाहिए। अगर जहाँ पे आपको मौका लिए भारत मिले या कहीं और भी मिले, तो ये मीडिया की वजह से और ज़्यादा जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, उस वजह से लोग ज़्यादातर कतराते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ये है वो है। जो वो आजकल वो काफ़ी ज़्यादा वाक़ई भी आ जाते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो पूरी इंडिया में थोड़ी ऐसा है। वहाँ पे 1.5 अरब लोग जो हैं सारे ऐसे थोड़ी हैं, अच्छे लोग भी हैं। ये वो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और अभी वो यूपीआई इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे और थम्स अप भी करेंगे। जहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर एमए किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान जो है वो कहता है हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। इंडिया ने तरक्की कर ली, इंडिया ने जो है एटम बम का भी तोड़ निकाल लिया, ठीक हो गया। खाली एटम बम हम चला देंगे, पीछे क्या बचेगा? वो कहते हैं तुम लोग मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बिजनेस किया। हर चीज़ में रोबोट्स आ गए हैं,
ठीक है। और अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें अब कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं है। वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी रोबोट्स के ज़रिए आ चुकी है। जो हम वर्क अपने हाथों से बेशक कंप्यूटर में करें, लेकिन वो अपने हाथों को से नहीं कर रहे, वो रोबोट्स के ज़रिए कर रहे हैं, जिसमें उनकी एनर्जी भी कम इस्तेमाल होती है और उनको यानी कि तरक्की भी ज़्यादा मिलती है। नाम होगा पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। बैंक अकाउंट मेरा बना हुआ है और वो ठेले वाले का नहीं बना हुआ, और मैंने उसके पैसे देने हैं। उन्होंने कहना भाईजान इधर जूती वगैरह रख जा, कपड़े उतार जा, वरना मैं तो जाने नहीं देना। क्यों? तो हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी है। अब ऑयल को देख लें, सर पे लगाने वाला, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 9 रत्न के मुकाबले में नहीं है। 9 रत्न इंडिया का आगे है। 9 रत्न छोटी सी चीज़ है, तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम पेश कर सकें। तो खुशबू के लिहाज से वो आगे हैं हर उनका 5G है या 6G है, ठीक है, इंटरनेट। यहाँ पे तो आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना, तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। इंटरनेट तंग तो करता है यार। तंग मैं कहता हूँ, तंग क्या करता है इंटरनेट। जो पाकिस्तान का इंटरनेट है ना, वो तो बढ़ गया, चलते ही नहीं है। फिर दिक्के के साथ चलाना पड़ता है, कोई की लेनी पड़ती है, कोई चाबी लेनी पड़ती है। उसको थोड़ा सा हम जो है ना कहते हैं कि यार हमने 1000 का वो करवाया हुआ है पैकेज, दिल करता है यार 2000 का और करवा लें। यहाँ पे हम 20,000 का भी पैकेज करवा लेंगे ना, तो हमारा इंटरनेट ऐसे है जैसे पता नहीं कछुआ बीच में चल रहे हैं इंटरनेट के। और BA किया है उसने गिलानी पिछले साल, MA में अब वो माशा अल्लाह पढ़ता है। माय गॉड, MA माशाल्लाह। वर्चुअल पढ़ते हैं, हालांकि लफ्ज़ जो वर्चुअल पढ़ते हैं, लफ्ज़ है वर्चुअल, तो ये लोग पढ़ते हैं। तो बस इंग्लिश में भी बड़ी गलतियां करते हैं लोग, पता ही नहीं है। पाकिस्तान में या भारत में भी? नहीं, भारत तो नहीं है, इंडिया इस मामले में आगे है। उनको कहाँ पहुँच सकते हैं? बच्चों को भी बीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते इस मामले में। मैं जो है 2 शादी के बारे में जो ला दो तुम तो मिस, जो ला दो तुम तो मुझको एक मिसले अशूरिया राय काफ़ी है।